नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और अभी तक इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम लोग 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास क्या है कि एसएससी और रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो यानी 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 अंकों वाली जब संख्या पूछे तो इसमें क्या हो जाता है कि 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई करने का मतलब ये हो गया कि इसमें इकाई का स्थान क्या हो गया x हो गया, अरे y हो गया, और दहाई का स्थान क्या हो गया x हो गया। तो 10x प्लस वाई को हम लोग क्या मान लेंगे कि 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या। और इसमें कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 24 है, यानी यहाँ पे जो अंक है x और y है इसके गुणनफल क्या दिया हुआ है x y बराबर क्या दिया हुआ है 24। अंकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यानी जो संख्या 10x प्लस वाई है यदि इसमें 18 जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे जो संख्या है 10x प्लस वाई में यदि 18 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो अंकों के स्थान है क्या होते हैं परस्पर बदल जाते हैं। यानी यहाँ पे 10y यहाँ पे क्या हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है, 10y प्लस क्या हो जाता है x हो जाता है। तो कह रहा है वो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या में से घटाने पे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर क्या आएगा 10y प्लस x आया है। तो इसे आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे 10x यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10x यहाँ प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x यहाँ पे भी प्लस दिया हुआ है। तो जब बराबर की इधर आएगा तो x इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे 9x, और यहाँ पे 10y इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 9y, और यहाँ पे प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर इधर 18 इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस से यदि गुणा कर देंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, नहीं इसको क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। इससे आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं x y माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम मान लेंगे क्या समीकरण 2, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 1। अब आगे इसमें हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखें तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 2, y माइनस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 2। तो यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं y बराबर या 2 माइनस एक्स भी हो सकता है, y बराबर 2 माइनस भी एक्स हो सकता है। यदि इसको हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स, y बराबर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स। यदि y का मान यहाँ पे रख दें x के स्थान पे, तो y का मान यहाँ पे क्या रख दें y के स्थान पे रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि y का मान यहाँ पे हम लोग रख दें यहाँ पे तो क्या हम आगे देख लेंगे। यदि यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे y के स्थान पे क्या लिख दें 2 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24, 2 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो गुणा करने पे क्या है 24x स्क्वायर, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 2x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, अब माइनस क्या हो जाएगा 24, माइनस क्या हो जाएगा
24। आगे हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, अब माइनस क्या आया है 24। अब यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, यानी यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 और क्या हो जाएगा x माइनस 4, यानी यहाँ पे देख लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यानी x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4 आ गया। यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पे जो x बराबर 4 आया है तो y बराबर 2 प्लस एक्स में यदि यहाँ पे x का मान रख देंगे, यहाँ पे y बराबर 2 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या दिया है y बराबर 2 प्लस एक्स में यदि x बराबर 4 रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 6। यानी यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या आ गया 4 और y बराबर क्या आ गया 6। संख्या क्या थी, तो संख्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 6, क्या हो जाएगा 40 प्लस 46, 40 प्लस 6 क्या हो जाएगा 46। और क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या में से घटाने पे संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे 46 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, तो यदि इसमें से हम लोग यदि 10 को माइनस कर दें, इसमें से यदि हम लोग 10 को माइनस कर दें तो 36 क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 36 क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 को यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 10। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पर दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 है, जबकि 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत 19 है, तो 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत क्या है 13 है, यानी 5 पेंसिल और प्लस 4 रबड़ की कीमत क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और कह रहा है कि 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत 19 है, यानी 9 पेंसिल प्लस 5 रबड़ की कीमत क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि 6 पेंसिल प्लस 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी, 6 पेंसिल प्लस 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें इसमें, यहाँ पे यदि हम लोग देखें इसमें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 5 पेंसिल और यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 दिया हुआ, 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ। तो इसमें हम लोग ऐसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे कि यहाँ से कम एक संख्या इसमें क्या हो जाए कि प्लस या माइनस करने पर एक संख्या कम से कम क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, कम से कम एक संख्या क्या होनी चाहिए कट जानी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग 9 से गुणा, नहीं तो यहाँ पे यदि हम लोग 5 से गुणा और नीचे 4 से गुणा करें, यदि यहाँ पे हमें लोग 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा करें तो ये संख्या क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी। यानी इसमें क्या करें, इसमें हम लोग देखें तो ऊपर क्या करें, यहाँ पे ऊपर क्या करें 5 से गुणा, ऊपर क्या करें 5 से गुणा, और नीचे यदि हम लोग 4 से गुणा करें, ऊपर 5 से और नीचे 4 से गुणा करें तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी क्या 25p, क्या हो जाएगा 25p। और फिर यहाँ पे पूरा करेंगे तो 5 से 4 से क्या हो जाएगा प्लस 5 चौका 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20r, 20 रबड़ बराबर 13 पचे क्या हो जाएगा 65, 13 पचे 65। अब इसी प्रकार यहाँ पे गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 36p, और फिर इसी प्रकार यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20r बराबर, यहाँ पे भी करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा 19 चौका क्या हो जाएगा 76, यानी यहाँ क्या हो गया 76।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे यदि हम लोग इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे यदि हम लोग इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ से 36 में से पी को माइनस करेंगे, 36 में से 25 पी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 पी, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और फिर बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या भी हो जाएगा 11, यहाँ पे करेंगे 5 में से 6 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1, और 7 में से 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी P बराबर क्या आ गया, P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर क्या आ गया 1। P की वैल्यू क्या आ गई 1। जब यहाँ पे देखेंगे P की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे किसी भी समीकरण में क्या करेंगे P की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा R की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसी में क्या करें समीकरण 1 में इसको क्या करें रख देंगे, यानी 5P प्लस 4P बराबर क्या दिया हुआ है 13। अब यदि इसमें P बराबर 1 रख दें, यहाँ पे R है, 5P प्लस 4R बराबर क्या दिया हुआ है 13। अब P बराबर यदि हम लोग इसमें 1 रख दें, P बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 4R बराबर क्या हो जाएगा 13। तो इस प्रकार 4R बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 13 में से क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, 13 को 5 से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी 8, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 8/2, यानी R बराबर क्या आ गया 8 बटे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/4, यानी R बराबर क्या आ जाएगा 2। R की वैल्यू क्या आ गई 2 और P की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पेंसिल प्लस 3 रबड़। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ P की वैल्यू क्या है 1, तो 6 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 3 और गुणे R की वैल्यू क्या है 2। इस प्रकार से 6 और प्लस 3 दूनी 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 12। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएंगी 12 रुपये। कितनी हो जाएंगी 12 रुपये। तो इस प्रकार से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है कि 15 किलो मूंगफली और 5 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपये है। यानी यहाँ पे हम लोग यदि हम लोग मान लें कि C फार यदि हम लोग काजू मान लें, C फार क्या मान लें काजू, और M फार क्या मान लें मूंगफली, M फार क्या मान लें मूंगफली। इस प्रकार से यदि हम देख लें C फार काजू मान लें और M फार मूंगफली मान ले, तो कह रहा है कि 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत कितना है 7,000 रुपये। यानी यहाँ पे देखें 15 किलो मूंगफली अब प्लस 4 किलो काजू की कीमत कितना दिया हुआ है, 4 किलो काजू की कीमत क्या दिया हुआ है 7,000 रुपये दिया हुआ है। तो कह रहा है 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली की कीमत के बराबर है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलो जो काजू की कीमत है क्या है कि 25 किलो मूंगफली की कीमत के बराबर है। यानी 10 किलो जो काजू है जितने में 10 किलो काजू मिलता है उतना में 25 किलो मूंगफली मिल जाता है। तो पूछ रहा है मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो यहाँ पे 10 किलो काजू क्या 25 किलो मूंगफली के बराबर है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देख लें कि काजू अपान मूंगफली, काजू अपान मूंगफली का रेशियो क्या हो जाएगा 25/10, क्या हो जाएगा 25/10, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5/2। यानी काजू और मूंगफली का रेशियो क्या आ गया 5/2। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देख लें, यानी इस प्रकार से देख लें काजू और मूंगफली का रेशियो कितना आ गया 25/10 यानी 5/2। अब यहाँ पे दिया 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत क्या है 7,000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी 15 किलो मूंगफली प्लस 4 किलो काजू की कीमत क्या दिया हुआ है 7,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो C बराबर 25/4 आया है, इसको हम लोग बराबर में क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग बराबर मान सकते हैं, इसको हम बराबर क्या मान सकते हैं 5x/2x। इसको क्या मान सकते हैं कि जैसे इसको मान सकते हैं 5x/2x,
यानी काजू की कीमत 5x। अब यहाँ पे मूंगफली की कीमत क्या मान सकते हैं 2x। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे, यहाँ पे देखेंगे यम का मान कितना है 2x गुणे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 4 गुणे काजू का दाम कितना है 5x क्या हो जाएगा 5x। अब बराबर कितना हो जाएगा 7000, बराबर कितना हो जाएगा 7000। इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 15 दूनी 30x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20x बराबर कितना हो जाएगा 7000। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे 30x और 20x करेंगे तो क्या हो जाएगा 50x बराबर क्या हो जाएगा 50x बराबर क्या हो जाएगा 7000। यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7000 बटे क्या हो जाएगा 50। अब इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, नहीं है 700 बटे क्या हो जाएगा 5, 700 बटे 5। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से भाग देंगे 5 एकम 5 2, यहाँ पे देखेंगे 5 चौका 20, 5 चौका क्या हो जाएगा 20। यानी इसकी कीमत कितनी आ जाएगी 140। यानी x बराबर कितना आ गया 140, x का मान कितना आ गया 140। तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि मूंगफली के बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि 25 किलो, तो कह रहा है मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे मूंगफली यम बराबर कितना है, यम बराबर कितना है 2x, यम बराबर कितना है 2x। तो यहाँ पे 2 अगुड़े x का मान क्या रख देंगे 140, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 280। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 280 ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 280 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लाइट कट गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैमरा म्यूट करके ही इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ कि एक अनानास की कीमत 7 रुपये है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ, एक अनानास की कीमत क्या है 7 रुपये और तरबूज की कीमत क्या है 5 रुपये। यानी अनानास की कीमत कितना दिया हुआ है 7 रुपये और तरबूज की कीमत कितना दिया हुआ है 5 रुपये दिया हुआ है। और कह रहा है कि इन फलों पर 38 रुपये खर्च होते हैं, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे दिया हुआ कि एक अनानास जो है जिसकी कीमत क्या है 7 रुपये है और तरबूज की कीमत क्या है 5 रुपये है, तो मोहन इन फलों पर क्या कर रहा है 38 रुपये खर्च कर रहा है। तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की कीमत क्या है कि पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि विकल्प के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किससे करते हैं विकल्प के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि अगर यहाँ पे पहला विकल्प क्या दिया 2, यदि 2 अनानास खरीदता है, यदि 2 अनानास खरीदता है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यानी 2 गुणे 7 यानी कितनी हो जाएगी 14। 2 गुणे 7 क्या हो जाएगी 14। यहाँ पे 38 में से 14 को माइनस करेंगे और यहाँ पे 5 से भाग देंगे। यदि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो ये विकल्प क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 में से 14 को माइनस करेंगे कि 4 और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे बचा कितना 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/5 क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से देखें तो ये आंसर क्या हो जाएगा पहला विकल्प क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 अनानास के माध्यम से देखेंगे तो 3 अनानास जब खरीदेगा तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी 3 गुणे 7 क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21। अब यहाँ पे कितना हो गया 21, यानी 38 में से 21 को माइनस करेंगे और क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी तरबूज की कीमत क्या है 5 रुपये है। तो इस प्रकार से इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 7 और यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, इसको भी 5 से भाग देंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो 4 अनानास जब खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 7 यानी 7 चौका क्या हो जाएगा 28। अब इसमें से क्या करेंगे 38 माइनस 28 बटे 10 करेंगे। तो इस प्रकार से बटे क्या करेंगे 5 बटे क्या करेंगे
5। इस प्रकार से 38 में से 28 को माइनस करेंगे, क्या 10/5, यानी 2 से क्या हो जा रहा है कि 5 से 2 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यानी उसने क्या किया था, 4 अनानास क्या किया था, 4 अनानास और 2 तरबूज खरीदा था। क्या खरीदा था, 4 अनानास और 2 तरबूज खरीदा था। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो उसने कितने अनानास खरीदे थे, 4 अनानास, और तरबूज किसने खरीदे थे, तो 2 तरबूज उसने खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है कि 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत क्या है, 36,520 है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पंखे और यहाँ पे 14 ओवन की कीमत कितना दिया हुआ है, 36,520 रुपये दिया हुआ है, 36,520 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसकी कीमत कितना दिया हुआ है, 36,502। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा समीकरण क्या आ रहा है कि 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 पंखे प्लस क्या हो जाएगा, 7 ओवन, क्या हो जाएगा, 7 ओवन बराबर कितना हो जाएगा, 18,260। 18,000 क्या हो जाएगा, 260। अब आगे इसमें कह रहा है कि तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत क्या हो जाएगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पंखे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 पंखे प्लस 21 ओवन की कीमत क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कि 4 पंखे और 7 ओवन की कीमत क्या आ गई, 18,260 रुपये। तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत पूछा है, तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत पूछा है। यदि हम इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ 4 3 12 और यहाँ पे 7 3 21। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसमें 3 से गुणा कर दें तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम लोग इसमें 3 से गुणा कर दें, क्या करें, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 पंखे प्लस 7 3 21 ओवन बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 54,780। इस प्रकार से 21 पंखे और इस प्रकार से 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत कितना हो जाएगी, 54,780। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 54,780। क्या हो जाएगा, 54,780। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 48, और पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 140। तो मुर्गियों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन की सहायता से लगाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे 48 टोटल, यहाँ पे क्या है, टोटल सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। टोटल सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। और यहाँ पे देखेंगे तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मुर्गी के 2 पैर और गाय के क्या होते हैं, 4। यदि यहाँ पे मान ले मुर्गी के क्या होते हैं, 2 पैर और गाय के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। इस प्रकार की गाय के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 + 2, और यहाँ पे मुर्गी की पैरों की संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि पैरों की टोटल संख्या क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें ये जो पैरों की टोटल संख्या यदि हम लोगों को देखें तो यानी 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है, यानी 2 पैर, तब यहाँ पे संख्या कितनी दी हुई है, तो 2 पैर यहाँ पे संख्या कितनी दी हुई है, 48। 2 पैर, तो कुल सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 48। तो इस प्रकार से जानवर कितने हो जाएंगे, एक में यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कुल सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 48, और पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 140। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सिर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पैर तो सभी 48, 2 पैर तो सभी 48
जानवर दो पैर तो सभी 48 जानवर बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे 2। 48 गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी 48 दूना क्या हो जाएगा 96। 48 दूना क्या हो जाएगा 96, यानी दो सिर वाले जो पैर होंगे, दो पैर वाले जो जानवर होंगे वो कितने हो जाएंगे 96। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे दो पैर हैं तो 48 जानवर मिलकर कितने हो जाएंगे, यानी 96 पैर हो गए। नाप क्या है, दो पैर हैं तो सभी 48 जानवर में कितने पैर हो जाएंगे 96 पैर। कितने हो जाएंगे 96 पैर। तो इस प्रकार से शेष पैर क्या हो जाएंगे, शेष पैर क्या हो जाएंगे, तो शेष पैर क्या हो जाएंगे, तो टोटल पैर कितना दिया हुआ है 140 माइनस क्या हो जाएगा 96। 140 माइनस क्या हो जाएगा 96। तो इस प्रकार से शेष पैर कितना आ जाएगा, इस प्रकार से शेष पैर कितना आ जाएगा 44। इस प्रकार से शेष पैर कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शेष पैर कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे देखेंगे, तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 44 पैर में गायों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे 44 पैर हैं और यहाँ पे दो पैर ऑलरेडी इसमें ऐड है, यानी 44 पैरों में यदि हम लोग गायों की संख्या देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 22, यानी 22 गुना क्या होता है 44, यानी इसमें कितनी हो गई, यानी इसमें टोटल 22 गाय हो गई। इसमें गायों की संख्या क्या हो गया 22। यदि गायों की संख्या 22 हो गया, यदि गायों की संख्या 22 हो गया तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी, यदि गायों की संख्या इसमें 22 हो गया तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएंगी, तो शेष क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा 48 माइनस 22 क्या करेंगे 26, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएंगी 26। इसमें मुर्गी कितनी हो जाएंगी 26। यदि गायों की संख्या कितनी हो गई 22 हो गई तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगी 26, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 26। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 26। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या रहा है कि कुल सिर कितने हैं 48 है, तो 48 सिर में यदि हम लोग मान लें कि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और यहाँ पे 2, जैसे गाय के 4 पैर होते हैं लेकिन 4 पैर में से 2 ही पैर हम इसमें मान लें, तो यहाँ पे 2 पैर वाले सभी जानवर 48 जो हैं तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी 48 गुना 96 पैर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 96 पैर हो जाएंगे। तो शेष पैर क्या हो जाएंगे 140 माइनस 96 यानी 44, यानी 44 पैर। यदि यहाँ पे पैरों की संख्या, शेष पैरों की संख्या कितनी आ रही है 44, तो 44 पैरों में यदि हम लोग गायों की संख्या निकालें तो यहाँ पे 2 पैर गायों के ऑलरेडी ऐड हो गए हैं और 2 पैर और ऐड कर देंगे तो यानी 22 पैरों से गायों की संख्या कितनी आ जा रही है, यहाँ पे गायों की संख्या कितनी आ जाएगी, यदि हम लोग इसमें 2 पैर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी गायों की संख्या क्या आ जाएगी 22। तो यानी इसमें क्या आ गया कि गायों की संख्या 48 सिर में 22 सिर क्या है गायों के हैं, तो मुर्गियों के सिर कितने हो जाएंगे, तो 48 माइनस 22 करेंगे तो 26 क्या हो जाएंगे मुर्गियों के सिर हो जाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 और 4 दोनों से विभाजित क्या विभागीय 2 अंकों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या विभाजित है, यहाँ पे क्या है विभाजित, यहाँ पे क्या है विभाजित है, विभाजित 2 अंकों की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं 2 और 4 दोनों से विभाजित कौन सी संख्या है, तो 2 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, 2 और 4 से विभाजित होने वाली वे संख्या होती हैं जिनके, जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है जिसके अंत में 2 4 6 8 और यहाँ पे देखें तो 0। इस प्रकार से जिन संख्याओं के बीच में जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 और 0 आता है वे संख्या क्या होती हैं 2 से विभाजित होती है। लेकिन 2 और 4 दोनों से विभाजित होनी तो 4 से विभाजित होती है कि जो जिन संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं वे संख्या भी 4 से क्या होती हैं विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन फर्स्ट जो है 12, तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा 4 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 42 देखेंगे तो 2 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार 22 देखेंगे 2 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार 32 भी देखेंगे तो 4 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित है लेकिन 4 से नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
सेम अगला क्वेश्चन इसी आधार पर दिया, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित होने की संख्याओं का नियम होता है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 3 अंक यदि 8 से विभाजित होता है, इकाई, दाई और सैकड़ा के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वे संख्या भी पूरी तरीके से 8 से विभाजित होती है। तो इसमें देखेंगे क्या 312 दिया हुआ है, इसको 8 से विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे देखें 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 8 त्रिके 24 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7। फिर यहाँ पे 9 बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 72, यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 12,312 जो है क्या है कि पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जिन संख्याओं के आखिरी के 3 अंक क्या होते हैं 8 से विभाजित, तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से विभाजित होती है। इस प्रकार से 316 में देखें, यहाँ पे 316 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। इसी प्रकार 318 भी नहीं होगा, 314 भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 12,312 क्या होगा कि 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया, निम्न में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाजित होगा। तो 4 और 8 से विभाजित होने वाली संख्या में कौन सी संख्या होती है कि जिन संख्याओं के आखिरी के 2 अंक क्या होते हैं 4 से विभाजित और आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं 4 और 8 दोनों से विभाजित होती है। तो इसमें देखेंगे पहली जो संख्या दी हुई है तो इसको देखेंगे तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 4 एकदम 4 दूनी 8, लेकिन 2 विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 42 को भी देखेंगे तो 42 भी क्या होगा नहीं विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके आखिरी का अंक नहीं विभाजित होगा। लेकिन ऑप्शन 3 में देखेंगे 24 क्या हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 824 को 8 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 3824, 4 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाजित होगी। तो 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 2, 4, 6, 8 और 0। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वे संख्याएं क्या होती हैं कि 2 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस संख्या में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से इस संख्या को हम पहले ही कट कर लेंगे। और यहाँ से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो जिन यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, यानी अंकों का योग क्या होता है 3 से विभाजित होता है, वे संख्याएं भी 3 से क्या होती है पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा 5 1 6 6 3, 5 1 6 6 3 9, यानी ये 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 2 5 और 5 3 8, 8 4 12 और 12 5 17, ये यानी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे 4 2 6 6 2 8, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इसका सही आंसर यहाँ से 5 से विभाजित में देख लेंगे। 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, वे संख्या जिसके अंत में 5 या 0 आता है वे संख्या क्या होती है 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो आज की क्लास यही था। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की त्रुटियां या आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल उचित हो। धन्यवाद।